सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो खुद को डेमोक्रेसी का सेवियर बताता है। एक ऐसा आदमी जो बार बार कहता है कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है, और फिर भी वही आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप। कुछ लोगों के लिए वो हीरो है, कुछ के लिए विलन, लेकिन सच्चाई इन दोनों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डार्क है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो पावर, कंट्रोवर्सी और मैनिपुलेशन का एक जिंदा सिंबल बन चुके हैं। जहां उनके सपोर्टर्स उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस थ्रेट हैं। लेकिन आज हम ओपिनियंस नहीं, फैक्ट्स की बात करेंगे। वो फैक्ट्स जो अक्सर हेडलाइंस के शोर में दब जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सवाल शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे। ट्रंप खुद को बार बार सेल्फ मेड बिलियनेयर कहते हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? डोनाल्ड ट्रंप का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ था। उनके फादर फ्रेड ट्रंप पहले से ही न्यूयॉर्क के पावरफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। डोनाल्ड ट्रंप को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स, एलीट बिजनेस कनेक्शंस, टैक्स एडवांटेजेस और मैसिव इनहेरिटेंस मिला था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सेल्फ मेड सक्सेस है या फिर प्रिविलेज को सक्सेस की पैकेजिंग दे दी गई। ट्रंप का नाम लक्जरी और सक्सेस से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। गोल्ड बिल्डिंग्स, प्राइवेट जेट्स और ग्लैमरस लाइफस्टाइल। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। ट्रंप के कैसीनोस मल्टीपल टाइम्स बैंकरप्ट हो चुके हैं। अटलांटिक सिटी में कई इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह डूब गया, लेकिन हर बार ट्रंप खुद को बचाने में कामयाब रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप फेलियर्स को फेलियर्स की तरह नहीं बेचते, वो फेलियर्स को ब्रांडिंग में बदल देते हैं। फेलियर को सक्सेस की तरह प्रेजेंट करना ही ट्रंप की सबसे बड़ी स्किल थी। पॉलिटिक्स में आने से पहले ही ट्रंप कई लीगल कंट्रोवर्सीज में फंस चुके थे। ट्रंप यूनिवर्सिटी पर फ्रॉड चार्जेस लगे। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्हें मिसलेड किया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अंत में ट्रंप को मल्टी-मिलियन डॉलर सेटलमेंट करना पड़ा। इसके अलावा उन पर एसेट वैल्यूज इन्फ्लेट करने, टैक्स लूपहोल्स का मिसयूज करने और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने जैसे आरोप भी लगे। ट्रंप ने इन सभी मामलों को एक ही नाम दिया, विच हंट। लेकिन सच्चाई ये है कि ये केसेस पॉलिटिक्स से पहले के थे। 1970 में यूएस गवर्नमेंट ने ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का केस भी किया। आरोप थे कि ब्लैक टेनेंट्स को अपार्टमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे और एप्लीकेशंस पर रेस मार्क की जा रही थी। केस बाद में सेटल हो गया, लेकिन हिस्ट्री कभी कंप्लीटली एरेज नहीं हुई। ये वो चैप्टर है जिसे ट्रंप शायद भूल जाना चाहते हैं। ट्रंप की प्रेसिडेंसी की सबसे कॉमन फीचर रही फॉल्स स्टेटमेंट्स। वेरीफाइड फैक्ट्स के अनुसार ट्रंप ने हजारों फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए। जब भी उनसे सवाल पूछा गया, उनका जवाब लगभग हमेशा एक ही होता था, फेक न्यूज। मीडिया, कोर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज सब उनके लिए एनिमी बन गए। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रंप को बचाने के लिए नहीं थी। इसका असर मिलियंस ऑफ लोगों पर पड़ा, जिनका ट्रूथ पर ट्रस्ट धीरे धीरे कमजोर होता गया। ट्रंप के साथ काम कर चुके कई फॉर्मर स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि ट्रंप क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते। वो लॉयल्टी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो उनसे अग्री नहीं करता, उसे पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है। प्रेसिडेंसी उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, बल्कि एक पर्सनल वेपन बन गई। पावर को अकाउंटेबिलिटी के बिना यूज करना हमेशा डेंजरस होता है, और ट्रंप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक फेनोमेनन है। ईगो, करिश्मा, पावर, हंगर और मैनिपुलेशन का एक डेंजरस मिक्स। डार्क ट्रूथ ये नहीं है कि ट्रंप पूरी तरह गलत हैं। डार्क ट्रूथ ये है कि लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और जब ब्लाइंड फेथ डेमोक्रेसी से बड़ा हो जाए तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। ट्रंप ने दुनिया को ये दिखाया कि कई बार सच से ज्यादा पावरफुल होता है नैरेटिव। अब सवाल आपसे है, डोनाल्ड ट्रंप आखिर हैं कौन? हीरो, विलन या सिर्फ एक मास्टर स्टोरी टेलर? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट किस हिडन ट्रूथ को अनकवर किया जाए, क्योंकि सच हमेशा सरफेस पर नहीं होता।